यौम पाकिस्तान पर पूरी कौम हम आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान एक अहद एक यकीन। इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की परेड में मिली जोश, दिफाई कुव्वत और महारत का शानदार मुजाहिरा। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों और आर्मर्ड कोर दस्ते शामिल, टैंकों तोपखानों पर मुश्तमिल दस्तों की भी सलामी। फ़ज़ा नारे तकबीर से गूंज उठी, लड़ाका तैयारों का फ्लाई पास्ट, जंगी हथियार भी तवज्जो का मरकज़। मुसल्लह अफवाज में शामिल ख़वातीन के दस्ते की भी शिरकत। चीन और अज़रबैजान के फ़ौजी दस्ते भी परेड का हिस्सा बने। तकरीब में सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफ़ा, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। परेड के मेहमान ख़ुसूसी सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद थे। मैं तमाम सियासी जमातों से गुजारिश करता हूँ कि वो मसले के हल के लिए अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख के पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। We will not compromise on our sovereignty. Our nation and armed forces are always ready to respond to any aggression at all times. We will not tolerate any efforts by terrorists or any group to destabilize our country. दहशतगर्दों की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब में वाज़ेह पैगाम। कहा, मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। किसी भी जारियत का मुसल्लह अफवाज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सदर मुमलिकत की मुल्की मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों से मिलकर काम करने की अपील। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे को करार दिया। भारत की जानिब से कत्लेआम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। आलमी बिरादरी से गाजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा भी दोहराया। शाहीनों का सलाहियत, तकनीक और महारत का शानदार मुजाहिरा। फ़ख्र पाकिस्तान पाक फ़िज़ाइया की शान JF-17 तैयारों ने धाक बिठा दी। जदीद J-10C F-7PG चीता लड़ाका तैयारों, मिराज लड़ाका तैयारों की घनगरज ने लहू गरमा दिया। विंग कमांडर हसन सिद्दीकी की क़यादत में F-16 तैयारों का शानदार मुजाहिरा। फ्लाई पास में जदीद जासूसी निज़ाम से लैस तैयारों, पाक फ़िज़ाइया के ट्रांसपोर्ट तैयारे और पाक बहरिया के एंटी सबमरीन लड़ाका तैयारों ने भी हिस्सा लिया। परेड में SSG के कमांडोज के फ्री फॉल का मुजाहिरा, फ़ज़ा में रंग बिखेर दिए। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। पाक फ़ज़ाइया के चाक चौमद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। गवर्नर सिंध कामरान टसवारी की मज़ार कायद पर हाजिरी और फातह खानी। तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी। दिन का आगाज़ वफाकी दाल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दाल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। यौम पाकिस्तान पर मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कारकर्दगी पर सिविल एजाज़ात। ऐवान सदर में सीनियर सियासतदान राजा ज़फ़रुल हक, साबिक़ वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह, साबिक़ गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर, फवाद हसन फवाद, CCP लाहौर बिलाल कमियाना, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, डॉक्टर आदिल नजम, अब्दुल कदूस बजिंजो, इफ्तिखार आरिफ, मुश्ताक सुखेरा, सैयद तारिक फातमी और सारा अहमद को एजाज़ात से नवाजा गया। गुलूकार फ़ाखिर महमूद, अहमद शाह, सुहेल बड़ाइच, मारूफ शायर अनवर मसूद, गुलूकार राहत फ़तेह अली खान, फैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी और अदाकारा शबनम को भी अवार्ड दिया गया। चारों सूबों के गवर्नर हाउसेज में भी सिविल अवार्ड्स की तकरीबात। कराची में मुफ्ती मुनीबुर रहमान, थरकी, माई ढाई, नसीर बेग मिर्ज़ा, शीमा किरमानी, अदाकार अदनान सिद्दीकी को अवार्ड दिए गए। लाहौर में सज्जल अली, अजीज़ मियाँ, कबाल के बेटे इमरान अजीज़ मियाँ, डॉक्टर शाहिद मुनीर। कोयटा में जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद नूर मुस्कान जई, डॉक्टर मरियम यज़गानी और फ़न के शोबे में शक्कर बीबी को अवार्ड से नवाजा गया। सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की यौम पाकिस्तान की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी ने निशान पाकिस्तान से नवाजा। सऊदी वज़ीर दिफ़ा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान मिलने पर सऊदी वज़ीर दिफ़ा को वज़ीर आज़म की मुबारकबाद।
सऊदी वज़ीर दिफा ने यौम पाकिस्तान की परेड में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा अफवाज पाकिस्तान की बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा देखने को मिला। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के हालिया दौरे सऊदी अरब से दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद की आर्मी चीफ से भी मुलाकात। हर दुकानदार को सालाना कम से कम 1200 रुपये इनकम टैक्स देना होगा। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। हर माह की मुकर्ररा 15 तारीख से पहले टैक्स देने की सूरत में 25% रियायत मिलेगी। 2023 का इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने वाले ताजिरों को रियायत मिलेगी। FBR ने डीलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, इम्पोर्टर कम रिटेलर्स की लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 अप्रैल से इब्तदाई तौर पर 6 बड़े शहरों में रजिस्ट्रेशन कराई जाएगी। अमल ना करने वालों की नेशनल बिजनेस रजिस्ट्री में ज़बरदस्ती रजिस्ट्रेशन की जाएगी। ताजिर दोस्त ऐप के जरिए ताजिरों और दुकानदारों का सेंट्रल डेटा बेस तैयार किया जाएगा। लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम पर स्टेक होल्डर्स से राय भी तलब। MQM पाकिस्तान सेनेट इलेक्शन में किसको टिकट देगी अब तक फैसला ना हो सका। ज़रा के मुताबिक MQM पाकिस्तान के कई रहनुमा फैसल वावडा की हिमायत के हक में नहीं, जिसके बाद MQM पाकिस्तान की जानिब से फैसल वावडा को सेनेट में सपोर्ट ना किए जाने का इम्कान है। कई रहनुमाओं का पार्टी उम्मीदवारों को ही सेनेट का टिकट देने पर इसरार। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी PTI से उनका ताल्लुक सियासी है, उसमें कत्ल की बात कहां से आ गई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बानी PTI हमारा सियासी वजूद ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम कैसे उसे तस्लीम कर लें। हम भी उसके सियासी वजूद को मुल्क के लिए फितना समझते हैं। हालिया इलेक्शंस में PTI और दीगर जमातों को करोड़ों वोट पड़े। अगर एक दूसरे के वजूद को बर्दाश्त ही नहीं करना तो फिर तबाही है। वो अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो कुछ भी हो सकता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत ना होती तो आज PTI वाले मकबूल भी ना होते। अगर 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत ना बनी होती तो हम आज 2/3 अक्सरियत में होते। शहबाज शरीफ को इत्तेहादी हुकूमत चलाने का अच्छा तजुर्बा है। शहबाज शरीफ की जगह कोई और होता तो अब तक मामला तल्ख हो चुका होता। कोई सोचता है कि वो अपनी मर्जी से इस मुल्क को चलाएगा, अगर कोई जो सोचता है कि वो अपनी मर्जी से फैसले हमारे ऊपर मुसल्लत करेगा, अगर कोई सोचता है कि उसकी मर्जी से लोग आगे पीछे होंगे, पार्टी में होंगे, वो वक्त गुजर गया है, वो खत्म हो गया है। मर्जी और ताकत से फैसले मुसल्लत करने का वक्त गुजर गया। PTI अपनी मर्जी से जलसे करेगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का यौम पाकिस्तान पर तकरीब से खिताब। कहा कुछ लोगों ने 9 मई की रट लगा रखी है। 9 मई पर आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाए तो पता चल जाएगा कि उसके पीछे मोहसिन नकवी है या कोई और। चीफ जस्टिस से अपील है कि वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करे। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि सेनेट में वोटिंग को शफाफ बनाया जाए। बानी PTI ने पार्टी टिकट हमेशा पार्टी कारकुनों को देने की हिदायत दी। तकरीब से शहरयार आफरीदी, अली मोहम्मद खान, फैसल जावेद, वलीद इकबाल समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि इंडिया के साथ तिजारत बहाल हो। पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुतालिक जायज़ा लेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ की क़यादत में 16 माह की हुकूमत मुल्क को सिर्फ दिवालिया होने से बचाने के लिए थी और PDM ने अपना अहद खूब निभाया। PTI हुकूमत जाते जाते कहकर गई थी कि बारूदी सुरंगें बिछाकर जा रहे हैं। 24वीं मईशत को 47वीं मईशत बनाकर जाने वालों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। एक सवाल के जवाब में कहा कि अमरीकी सफ़ीर बानी PTI से मिलने के लिए दरख्वास्त करते हैं तो फैसला अदालत करेगी, हुकूमत नहीं। ब्रसल्स न्यूक्लियर कॉन्फ्रेंस में शिरकत से मुतालिक बताया कि पाकिस्तान जौहरी तवानाई के महफूज इस्तेमाल से मुतालिक अपने तजुर्बात दुनिया के साथ शेयर करने को तैयार है। आलमी मालियाती इदारों को जौहरी तवानाई के मनसूबों से मुतालिक ताउन करना चाहिए।
पतंग की केमिकल डोर ने फैसलाबाद के 22 साल के नौजवान की जिंदगी छीन ली। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज सूबे में पतंगबाजी की रोकथाम में नाकामी पर बरहम। वाक़े में मुलविस अफराद को 48 घंटों में गिरफ्तार करने का हुक्म। ज़िले इंतजामिया और पुलिस को धाती डोर बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत। जाम बहक नौजवान आसिफ को सुपुर्द खाक कर दिया गया। भाई आसिफ ने बताया कि आसिफ ने BBA कर रखा था, ईद के बाद उसकी शादी थी। लाहौर पुलिस के जवानों की बर्वक्त कार्रवाई ने डाकुओं को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। जौहर टाउन की डेयरी शॉप में 4 डाकू लूट मार में मसरूफ थे कि पुलिस एहलकार पहुंच गए। फायरिंग से बचने के लिए डाकुओं ने कभी डीप फ्रीजर को तो कभी कैश कैबिनेट को ढाल बनाया। ताहम सामने मोर्चा बंद पुलिस ने उन्हें फरार न होने दिया। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक हो गया, दीगर ने हथियार डाल दिए। बाद में उन्हीं शहरियों ने जो कुछ देर पहले यरगमाली बने हुए थे डाकुओं की खूब धुनाई की। पुलिस के मुताबिक हलाक और गिरफ्तार होने वाले तमाम डाकू रिकॉर्ड याफ्ता हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में कमी नहीं आ सकी। औरंगी टाउन में शहरियों ने मुबैना डाकू पकड़ लिया, तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में मोटरसाइकिल सवार की फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। सिविक सेंटर औरंगी और FB एरिया से 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के करीब कॉन्सर्ट हॉल में मुसल्लह अफराद की फायरिंग और धमाका। हलाक अफराद की तादाद 133 हो गई। 100 जख्मियों में कई की हालत तशवीशनाक। हमलावरों ने हॉल में दाखिल होकर फायरिंग और धमाका किया। धमाके से कॉन्सर्ट हॉल की छत का एक हिस्सा गिर गया। हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। रूस में 24 मार्च को यौम सोग का ऐलान। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि तमाम हमलावरों को तलाश करके पकड़ लिया गया है। जिसने भी हमले का हुक्म दिया उसे सजा दी जाएगी। रूसी सिक्योरिटी फोर्सेज ने बराह रास्त मुलविस 4 मुल्जिमान समेत 11 अफराद को गिरफ्तार किया है। इंटरपोल की तहकीकात में ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल पर हमले की मजम्मत। कीमती जानों के ज़या पर दुख और अफसोस का इजहार। कहा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान रूस के साथ है। चीनी सदर शी जिनपिंग का इजहार अफसोस। कहा चीन कौमी सलामती इस्तेहकाम के लिए रूस की कोशिशों की हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की भी वाक़े की मजम्मत। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी ने कहा कि मॉस्को हमले की तस्वीर खौफनाक हैं। मॉस्को हमले का जिम्मेदार यूक्रेन को नहीं समझते। रूस की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा है कि तहकीकात के बगैर किसी को कैसे बरी-उज़्ज़मा करार दिया जा सकता है। अमरीका के पास शवाहिद हैं तो शेयर करें। वस्ती गाजा में इमदाद लेने के लिए आए फ़लस्तीनियों पर इस्राइली फ़ौज की बमबारी। 7 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ह में फ़ज़ाई हमला, 4 बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। कल से अब तक मज़ीद 72 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। अलशिफा अस्पताल के 6 रोज़ा मुहासरे में अब तक 170 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। तिब्बी हमले समेत 800 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। अस्पताल में खाना, पानी, तिब्बी सहूलियात की कमी से 5 जख्मी चल बसे। हमास ने अलशिफा अस्पताल का मुहासरा करने वाले फ़ौजी टैंकों को रॉकेटों से तबाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का रफ़ा क्रॉसिंग का दौरा। कहा इतने लोगों को मरता हुआ नहीं देखा जा सकता। अब वक्त आ गया है कि जंग बंदी, यरगमालियों की रिहाई हो और फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। सलामती काउंसिल में गाजा जंग बंदी की नई करारदाद पर पीर को वोटिंग मुतवक्के है। यौम पाकिस्तान की परेड में मुल्क में तैयार किए गए दुश्मन पर हैबत तारी करने वाले हथियारों की नुमाइश। पाक फौज में शामिल किया जाने वाला हैदर टैंक तवज्जो का मरकज़ बना रहा। हैदर टैंक चीन के इश्तिराक से मकामी सतह पर तैयार किया गया है। फतेह 1 और फतेह 2 रॉकेट भी परेड का हिस्सा बने। ड्रोन तैयारे शाहपर 2 और उकाब ने भी हाजरीन की दाद वसूल की। रात 1, रात 2 नसर मिसाइल सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1, शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी यौम पाकिस्तान की परेड में पेश किया गया। यौम पाकिस्तान की परेड सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत की जंजीर बन गई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के फ्लोट नुमाया रहे। जम्मू और कश्मीर के फ्लोट में दरगाह हज़रत, साईं सहेली, लीपा वैली के अक्स और सैयद अली गिलानी और बुरहान वानी की तस्वीर। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के फ्लोट्स भी तवज्जो का मरकज़ बने। यौम पाकिस्तान की तकरीब में चीन समेत दीगर दोस्त ममालिक के दस्तों की शिरकत। चीनी दस्ते का लॉन्ग लिव चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप का नारा।
33 रुकनी दस्ते की क़यादत चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सीनियर कर्नल ने की। यौम पाकिस्तान के मौके पर खुसूसी नगमा पूछे जो नाम कोई तुम पाकिस्तान बताना भी पेश किया गया। इस्लामाबाद में हाउसिंग सोसाइटीज़ और फार्म हाउसेस पर प्रॉपर्टी टैक्स आयद कर दिया गया। शहजाद टाउन, मारगला टाउन, रावल टाउन में 140 मुरबा गज तक के प्लॉट्स पर 24,000 टैक्स आयद। 8 कनाल तक के फार्म हाउस पर 1,80,000 रुपये और 90 से 120 कनाल तक फार्म हाउसेस को 4,42,000 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना होगा। ब्लू एरिया में कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पर ग्राउंड फ्लोर में फ़ी स्क्वायर फीट 32 रुपये, अपार्टमेंट में फ़ी स्क्वायर फीट 26 रुपये, प्राइवेट अस्पतालों में फ़ी स्क्वायर फीट 22 रुपये, पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन में फ़ी स्क्वायर यार्ड 180 रुपये, मार्कीज़ और मैरिज हॉल में फ़ी स्क्वायर फीट 13 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स आयद होगा। उधड़ी और टूटी सड़कों ने लाहौर के शहरियों की आमद-ओ-रफ्त को मुश्किल बना दिया। धूल और मिट्टी से लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ का सामना। डेविस रोड, मॉल रोड और सुंदरदास रोड जैसी मसरूफ शाहराहों पर गड्ढे हादसात की वजह बनने लगे। शहरियों का हुकाम से तमाम सड़कों की मुरम्मत का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मरबूत पॉलिसी इस्लाहात के ज़रिए माशी बहाली और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। यौम पाकिस्तान पर अपने पैगाम में कहा कि उम्मीद है कि इक़दामात से माशी इस्तेहकाम आएगा और हम आहंगी की मौजूदा लहर पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि तामीर पाकिस्तान के लिए आज भी तहरीक पाकिस्तान वाले जज्बे की ज़रूरत है। नौजवानों को इस्तेहकाम और तरक्की के लिए काम और काम की करारदाद को अपनाना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। मादरे वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को सलाम। कहा सब तमाम वाबस्तगियों से बाला होकर अपना किरदार अदा करें। यौम पाकिस्तान पर हर तरह वतन से मोहब्बत का इजहार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। पिशावर के किला, बाला हसार, मोहम्मद, खैबर, चित्राल और बाजौड़ में परचम कुशाई की तकरीब। जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान, ज़िला टांक और वारा में भी तकरीबात। पंजाब में मुजफ्फरगढ़, सियालकोट, गुजरात, खानेवाल, राजनपुर, भक्कर, कमालिया और हाफिजाबाद समेत कई शहरों में सब्ज़ हिलाली परचम लहराकर हुब्बुल वतनी का मुजाहिरा। बलूचिस्तान में हब, नसीराबाद, जाफराबाद, सोबतपुर, औस्ता मोहम्मद, झलमक्सी, बोलान में भी तकरीबात और रैलीज। सिंध में ठट्टा और खैरपुर के स्कूलों में तकरीबात। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर में घड़ीपन चौक से आज़ाद चौक तक मार्च। बाग, भिम्बर, हवेली और कहूटा में भी यौम पाकिस्तान की तकरीबात। अफवाज पाकिस्तान का कौमी परचम हमेशा सरबुलंद रखने का अज़्म। यौम पाकिस्तान पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को मुबारकबाद। ISPR ने कहा आज का दिन बरसगीर के मुसलमानों की क़याम पाकिस्तान के लिए अजीम काविशों की याद दिलाता है। आज हिंदुस्तान और मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को फाशिस्ट हुकूमत के हाथों बदतरीन मजालिम का सामना है। मुसल्लह अफवाज हर कीमत पर मादरे वतन के दिफा, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की तजदीद करती है। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में यौम पाकिस्तान की तकरीब। नाज़िमुल उमूर साद अहमद वड़ाइच ने चांसरी लॉन में कौमी परचम बुलंद किया। दुबई में पाकिस्तान कौंसल खाने में परचम कुशाई। अबू धाबी में पाकिस्तानी सिफारत खाने में सफ़ीर फैसल नियाज़ ने परचम कुशाई की। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में यौम पाकिस्तान की तकरीब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी, अमरीकी शहरियों और अमरीकी महकमा खारजा के हुकाम ने भी शिरकत की। तेहरान का आज़ादी स्क्वायर पाकिस्तान और ईरान के परचमों से रोशन। मिस्र में पाकिस्तानी सफ़ीर का काहिरा में इस्तकबालिया। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में यौम पाकिस्तान के मौके पर तकरीब, परचम कुशाई। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने सब्ज़ हिलाली परचम फ़ज़ा में बुलंद किया। अंकारा में पाकिस्तानी सिफारत खाने में भी पाकिस्तान का कौमी दिन रिवायती जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर यूसुफ जुनैद ने पाकिस्तानी परचम बुलंद किया। USAID की मिशन डायरेक्टर बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। सिंध में तरक्याती मंसूबों के लिए USAID का ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार। जिना पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर का भी दौरा। नौमौलूद बच्चों और माओं की देखभाल के लिए फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। इदारे की स्कॉलरशिप हासिल करने वाली ग्रेजुएट्स खवातीन से भी मुलाकात।
बरतानवी शाह चार्ल्स के बाद शहजादी कैथरीन मिडल्टन भी कैंसर में मुब्तला। प्रिंसेस ऑफ वेल्स ने कहा कि कैंसर का इब्तदाई इलाज शुरू कर दिया है, वो ठीक हैं और दिन ब दिन सेहतियाब हो रही हैं। कैंसर का पता चलना बड़ा सदमा था, पहले 2 माह मुश्किल गुजरे, कैंसर की नौयत नहीं बताई गई। बादशाह चार्ल्स ने कहा कि अजीज़ बहू केट के हौसले पर उन्हें फ़ख्र है। अमेरिका की बैनुल-अक़वामी तरक्की के लिए एजेंसी यूएसएड की एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि यूएसएड ने इंटरनेट को सेंसर करने के लिए हुकूमतों, टेक्नोलॉजी कंपनीज, मीडिया के इदारों और इश्तिहार दहंदगान की हौसला अफजाई की। ये सेंसरशिप मखसूस मालूमात की तरवीज, गलत मालूमात और फेक न्यूज़ के मुकाबले के नाम पर की जाती रही। एजेंसी की ज़्यादातर तवज्जो ऐसी ऑनलाइन मालूमात को रोकना रहा है जिससे सरकारी बयानिए की नफ़ी होती हो और निज़ाम पर सवालात उठते हों। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट वापस ले ली। इमाद वसीम का कहना है कि एतमाद करने पर PCB का शुक्रिया अदा करते हैं। इमाद वसीम PSL के 9वें एडिशन में फाइनल समेत एलिमिनेटर और क्वालिफायर के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए थे, जिसके बाद PCB ने उन्हें रिटायरमेंट वापस लेने का कहा। वो अब न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए टीम को दस्तयाब होंगे। तेईस मार्च की परेड में इचरा लाहौर में खातून को मुश्तिल हुजूम से बचाने वाले मसीही दुकानदार जॉनसन तारिक की बहादुरी का एतराफ़। यौम पाकिस्तान की तकरीब में शरीक जॉनसन तारिक को शुरका ने तालियां बजाकर खिराज तहसीन पेश किया। मसीही नौजवान ने लिबास की वजह से हिरासा की गई खातून को अपनी दुकान में पनाह दी थी और किसी भी खौफ को खातिर में लाए बगैर पुलिस की आमद तक खातून की हिफाजत की थी। यौम पाकिस्तान पर साबिक ओलंपियन इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी, बॉक्सर उस्मान वजीर को पैमा खातून नाइला गयानी और स्क्वाश के खिलाड़ी दानिश अतलस को भी सिविल एजाज़ात से नवाजा गया।